Hi students, welcome back in your previous WhatsApp classes, computer classes, and your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your second chapter more about the computer. बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके previous WhatsApp क्लासेस, computer classes में। मैं हूँ आपका computer teacher Srinivas. पिछले वीडियो में आपने अपने चैप्टर 7 more about the computer इसको पढ़ा. Now today's topics are windows on a computer and some parts of a PC. बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है विंडोज ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के ऊपर विंडो क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, एंड सम पार्ट्स ऑफ अ विंडो, और विंडो के कुछ अंग के बारे में जानेंगे. बच्चों, जैसा कि आप विंडो के बारे में जानते हैं, विंडो का अगर अर्थ देखें तो खिड़की होती है, और खिड़की हमें जब भी हम खिड़की खोलते हैं घर की खिड़कियों को, तो बाहर की वस्तुओं को वो दिखाने का काम करता है. अगर खिड़की हम बंद कर रहे हैं तो ये बाहर की वस्तु जो है वो हमें दिखनी बंद हो जाती है. तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो है अपने अंदर की वस्तुओं को, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स हैं उन वस्तुओं को दिखाने के लिए एक विंडो का उपयोग करता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर में क्या है उसको आप देख सकते हैं. जब भी आप विंडो ओपन करेंगे यानी कि खिड़की खोलेंगे तो जरूर कुछ दिखेगा. तो कंप्यूटर में क्या है उसको देखने के लिए हमें विंडो ओपन करना पड़ता है. चलिए विंडो के बारे में आप जानते हैं. डिटेल डिस्क्रिप्शन विंडोज ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का विंडो जो है इसके बारे में जानें. और विंडो इज अ बॉक्स ऑन द स्क्रीन दैट शोज एज डिफरेंट थिंग्स. आप देखते होंगे कंप्यूटर एक बॉक्स के रूप में ऐसा होता है, और इसके ऊपर जो स्क्रीन आपको दिखाई देता रहता है वह एक बॉक्स के रूप में ही रहता है. और विंडो इज अ बॉक्स ऑन द स्क्रीन दैट शोज एज डिफरेंट थिंग्स. कंप्यूटर तो बॉक्स के रूप में हुआ ही, और इसके अंदर में जो एक विंडो खुला वो भी एक बॉक्स के रूप में ही होता है. और वो क्या काम करता है, कंटेंट को, जो भी वस्तु सब है, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग वस्तुएं हैं, उनको दिखाने का काम करता है. जैसे एक मोबाइल आप लीजिए, मोबाइल स्विच ऑफ है उस समय में आप देखिए वो क्या है, एक बॉक्स के रूप में है आपके हाथ में. और जब उसको आप ऑन करते हैं तो उसमें जो प्रोग्राम ओपन होता है वो भी एक बॉक्स के रूप में ही आता है. और उस बॉक्स में जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी थिंग्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, जैसे आपका गेम का हो, मैसेज हो, फोन हो, कॉन्टेक्ट हो, गैलरी हो, ये सब जो थिंग्स हैं उन सबको वो दिखाने का काम करता है. तो यहाँ भी ठीक वैसी ही बात है. एक विंडो जो है वह बॉक्स के रूप में होता है स्क्रीन पर, जो वस्तुओं को दिखाता है, प्रदर्शित करता है. और विंडो में शो पिक्चर्स, फाइल्स, फोल्डर्स एंड सो ऑन. एक विंडो जो है वह दिखा सकता है किस चीज को, पिक्चर्स को दिखा सकता है, फाइल्स को दिखा सकता है, फोल्डर्स को दिखा सकता है, और भी वस्तुएं हैं उनको वह दिखा सकता है. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, दिस विल ओपन द स्टार्ट मेन्यू. आप जब लैब से जाएंगे तो वहां पे ये कंप्यूटर सिस्टम आपके सामने है, तो जो ही कंप्यूटर ऑन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट बटन, जैसा कि पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, START स्टार्ट बटन. इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, दिस विल ओपन द स्टार्ट मेन्यू. मैंने बताया था देखिए स्टार्ट मेन्यू खुल करके वो इस रूप में ऐसे आ जाता है, वो बॉक्स इसके अंदर होता है. और अब क्या करना है, इन द स्टार्ट मेन्यू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स. इसमें आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा डॉक्यूमेंट, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स. आपको उस पर जाकर के और तक क्लिक करना है. और बॉक्स ओपन्स ऑन द स्क्रीन इन इट्स ओपन. जब आप ये पहला स्टेप स्टार्ट पर क्लिक किए, दूसरा स्टेप आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया. ये दो स्टेप करने के बाद क्या होगा, एक फिर बॉक्स आपके सामने खुल करके आ जाएगा. इट इज अ विंडो, यह एक विंडो. सम पार्ट्स ऑफ अ विंडो. चलिए विंडो के अब जो ये पार्ट्स सब आप देख रहे हैं इनके बारे में हम जानकारी करते हैं. देयर आर 3 buttons on
द टॉप राइट ऑफ द विंडो। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1 या 2 और ये 3। ये 3 बटन हैं। On clicking this button, the window file fills the full screen. आप अगर इस बटन को दबाते हैं, यहाँ पे सेंटर में जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो जो है वो पूरे स्क्रीन पर खुल करके आ जाएगा। ऑन क्लिकिंग this box, the window fills the full screen. The button changed to double box. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सिंगल बॉक्स था, जब आपने इसको क्लिक किया तो क्या होगा, ये पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा और अब यह बटन जो है ऐसा डबल बॉक्स में आपको दिखाई देगा। When we click on this double box, the window becomes smaller. और फिर से जब ये डबल बॉक्स वाले पे आप क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा, विंडो फिर से छोटे साइज में आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, एक बार आप इसको क्लिक करेंगे, ये क्या होगा, फुल स्क्रीन आ जाएगा। मान लीजिए स्क्रीन ये कितना आ रहा है, यहाँ तक। तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ पर ये बॉक्स जो है अब चेंज हो जाएगा और ये डबल बॉक्स यहाँ आपको नजर आएगा। और फिर से दोबारा आप इस डबल बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं तो विंडो क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा और ये यहाँ पे अब सिंगल बॉक्स आपको नजर आएगा। When we click on double box, the window becomes small again. विंडो फिर से छोटा हो जाएगा। When we click on this button, the window becomes hidden. आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से माइनस के साइन के जैसा है, आप अगर उस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके सामने से गायब हो जाएगा, हिडन यानी कि छिप जाएगा। When we click on cross button, the window closes. आप ये क्रॉस बटन जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर क्लिक करते हैं, माउस बटन को यहाँ पर ले जाकर के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होगा, विंडो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तीनों बटन का इस्तेमाल आपने समझ लिया। सबसे पहला बटन, इसको अगर फर्स्ट चांस हम क्लिक करते हैं तो यह विंडो को लार्ज साइज कर देगा, बड़ा कर देगा फिर से, और तब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉक्स आ जाएगा और फिर उस डबल बॉक्स में क्लिक करेंगे तो विंडो शॉर्ट हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा बटन जो एक कटआउट चिन्ह के जैसा है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा विंडो जो है वो हाइड हो जाता है, छिप जाता है। और ये लास्ट जो है यह क्लोज बटन, इसके द्वारा विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। तो विंडो को ओपन कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वहां डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट का विंडो खुल करके हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद विंडो को बड़ा करना, छोटा करना, हाइड करना और क्लोज करना, ये आपने जाना। अब sometimes a window shows as only a part of a list, picture, etc. अब यहाँ आप देखिए विंडो जो है यह दो पार्ट, यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ये सब फाइल्स हैं। इस बॉक्स में ये फाइल है, फाइल किस डेट को बनाया गया है, किस समय बनाया गया है, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ इस पार्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ जैसे अभी डॉक्यूमेंट को हमने ओपन किया है तो डॉक्यूमेंट एक लोकेशन है। तो कई जैसे मोबाइल में आपके होता है गैलरी होता है, उसमें भी जब गैलरी को आप ओपन करते हैं तो उसमें एल्बम, फेवरेट, इस तरीके से कई फोल्डर्स आते हैं। तो यहाँ विंडो में भी ये सब फोल्डर्स होते हैं और इन फोल्डर्स में जो फाइल्स हैं, हमने डॉक्यूमेंट फोल्डर को क्लिक किया तो यहाँ पे जो फाइल्स हैं उनको दिखाया गया। वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट जो है किस नाम से है, किस तारीख को बनाया गया है और किस समय बनाया गया है, इस सब इंफॉर्मेशन को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विंडो केवल
कुछ पार्ट ही या लिस्ट हो या पिक्चर हो उसका दिखाता है। We can scroll or move the list or pictures to see the other parts. अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, लाइब्रेरी है, एंड फाइल फोल्डर। अब डॉक्यूमेंट का नाम है, यहाँ डेट है, यहाँ टाइम है, इसके आगे भी और कुछ इसके बारे में जानकारी हो सकती है या फिर नीचे भी और कई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो हम उनको किस तरीके से देखें, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको कहते हैं स्क्रॉल बॉक्स। ये है स्क्रॉल बॉक्स और इस पूरे एरिया को कहते हैं स्क्रॉल बटन। ये स्क्रॉल बार होगा, एक स्क्रॉल बार यहाँ है और एक स्क्रॉल बार यहाँ है। ये दो स्क्रॉल बार आपको नजर आए। एक स्क्रॉल बार फिर यहाँ पे भी है जो कि इन फोल्डर्स को यहाँ जो है उन सबको ऊपर नीचे करने के लिए, अगर इसके नीचे और भी होंगे उनको हमें देखना है, हम क्या करेंगे, या तो इस एरो पर क्लिक करेंगे, डाउन एरो पर, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ सरकेगा और नीचे जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आएंगे। फिर अगर हम ये अप एरो को क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ सरकेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अब आप अगर इस स्क्रॉल बॉक्स को पकड़ के और तब नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये कंटेंट ऊपर की तरफ जाएंगे। इस स्क्रॉल बॉक्स को, लेफ्ट बटन को यहाँ पे प्रेस करना है, माउस पॉइंटर को यहाँ पे लाना है और लेफ्ट बटन को दबा करके पकड़ लेना है। अब पकड़ के माउस को ऊपर की तरफ अगर आप ले जाते हैं तो ये कंटेंट नीचे आएंगे। माउस को अगर आप नीचे की तरफ घसीटते हैं तो ये कंटेंट ऊपर की तरफ आएंगे। वही बात यहाँ पे है, इस स्क्रॉल बॉक्स को अगर आप पकड़ के अगर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, खींचते हैं, तो फिर क्या होगा, ये सीधा खींचते हैं तो ये राइट साइड की तरफ जाएगा। और अगर हम इसको राइट पार्ट दाहिने तरफ लेकर के सरकाते हैं तो ये कंटेंट जो है वो लेफ्ट पार्ट है। अब यहाँ देखिए, इस स्क्रॉल बॉक्स को अगर पकड़ के हम ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे जो कंटेंट है हम इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं तो यहाँ के कंटेंट नीचे की तरफ जाएंगे। अगर हम इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो कंटेंट ऊपर की तरफ जाएंगे। तो वी यूज द स्क्रॉल बार टू मूव थिंग्स शोन इन अ विंडो। हम स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं वस्तुओं को मूव कराने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो कंटेंट है उन सबको और भी कंटेंट्स जो है उनको देखने के लिए हम स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं। To scroll we click on the small arrows। आप देख रहे हैं ये डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये चार तरह के एरोज जो होते हैं इनके माध्यम से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी कि इसको सरका सकते हैं। We can also scroll by moving the scroll box। जैसे मैंने कि अभी बताया, हम इस बटन के द्वारा भी, एरो के द्वारा भी स्क्रॉल कर सकते हैं। साथ ही स्क्रॉल बॉक्स पर माउस पॉइंटर को ले जाकर के लेफ्ट बटन को दबा करके पकड़ लेंगे और तब हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। यहां देखिए, दिस स्क्रॉल मूव्स, ये यहां पर जो स्क्रॉल बार है इसका फिगर है, ये क्या करता है, दिस स्क्रॉल बार मूव्स द थिंग्स इन अ विंडो साइडवेज, साइड की तरफ, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करता है कंटेंट। और यहाँ जो देख रहे हैं कि खड़े रूप में इस साइड में ये क्या करता है, दिस स्क्रॉल बार मूव्स इट अप एंड डाउन। यह कंटेंट को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करता है। एक को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं और एक वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल। तो बच्चों, इस तरीके से आज की वीडियो क्लास में आपने मोर अबाउट द कंप्यूटर चैप्टर 7 के अंतर्गत विंडोज ऑन द कंप्यूटर इसके बारे में जाना। विंडोज क्या होता है, आप घर के खिड़कियों के बारे में तो जान रहे थे, लेकिन कंप्यूटर में भी खिड़की है, एक विंडो है और वो भी कुछ दिखाने का काम करता है। क्या दिखाता है इसके बारे में आपने जाना, और साथ ही आपने यह जाना कि विंडो में हम किसी भी वस्तु को किस तरीके से सरका करके दाएं बाएं ऊपर नीचे और तब देख सकते हैं। बच्चों, हमेशा की बात आपके आज के वीडियो से संबंधित HW आपके गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप क्लासरूम दोनों पर अवेलेबल है। आप वीडियो देखें,
गूगल फॉर्म पर अभ्यास करें और इस डब्ल्यू को जरूर सबमिट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।